औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर द राइट स्कूल में अगेन खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे अपनी लेवल 4 की बुक का चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट्स के। पिछले लेक्चर में हमने लेंथ की मेजरमेंट्स को कन्वर्ट करने के लिए छोटे और बड़े यूनिट्स में कन्वर्ट करने का लेक्चर हम पहले ले चुके हैं। आज हमने पढ़ना है अपने वेट और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम में थोड़ा सा डिस्कशन कर दी थी। ब्रीफली डिस्कशन मैं कर देती हूँ। ब्रीफली डिस्कशन बच्चों ये है कि हमने ये पढ़ा था कि हम लोग चीज़ों को तौलने के लिए, उनका वेट करने के लिए हम लोग कुछ मेजरमेंट स्केल इस्तेमाल करते हैं। उन्हें बोलते हैं किलोग्राम, ग्राम। और लिक्विड को हम लोग मेजर करने के लिए हम लोग यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं लीटर या मिलीलीटर। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पे उन्होंने हमें बात की है मैस की। वो क्या कहते हैं, हमें कहते हैं द यूनिट ऑफ मैस और वेट, द यूनिट ऑफ। हाँ जी, मास के बारे में हम लोग बात कर रहे थे बच्चों। मैंने आप लोगों को बताया है कि बड़ी चीज़ों की मेजरमेंट के लिए हम लोग बड़े यूनिट इस्तेमाल करते हैं और छोटी चीज़ों की मेजरमेंट के लिए हम लोग छोटे यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहते हैं द यूनिट ऑफ द मास और वेट इन इंटरनेशनल सिस्टम इज़ द किलोग्राम। इंटरनेशनल सिस्टम में जो मास के यूनिट है वो है किलोग्राम। बच्चों ये चीज़ याद रखिएगा। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि 1 kg बराबर होता है हमारे पास 100 ग्राम की। किसके? 100,000 ग्राम के, सॉरी। अब हम लोगों ने अगर केजी से ग्राम में कन्वर्ट करना, तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी बच्चों। क्या बताया था मैंने? कि अगर आप लोगों के पास 3 kg है, आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। अब मल्टीप्लाई बाय 1000 क्यों करेंगे, इसके बारे में मैंने बता दिया था। मैं फिर आप लोगों को बता देती हूँ कि 1000 से इस वजह से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे क्योंकि 1 kg किसके बराबर होता है हमारे पास? 1000 ग्राम के बराबर होता है। इज़ दैट क्लियर? तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3000। समझ आएगी मेरी बात? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने इनके क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों हम लोग जब इसके क्वेश्चंस करते हैं, तो मैंने आप लोगों को जिस तरह से हम लोगों ने मीटर वाले, अगर आप लोगों को याद हो, मीटर वाले क्वेश्चंस में क्या था, लेंथ वाले क्वेश्चन में, वैसे हम लोग यहाँ करते हैं। हमारे पास अगर क्वेश्चन दिया हुआ इस फॉर्म में 17 kg और 54 ग्राम, तो हम लोगों के पास वैल्यूज़ किस में? केजी में और ग्राम में। तो हम लोग केजी में लिखते हैं, पहले एक लाइन लगाते हैं, और एक लिखते हैं ग्राम में। हम लोग 17 kg बोला है तो केजी के नीचे लिखेंगे 17, और ग्राम 540 है तो 540 ग्राम। इसी तरह से 23 किलोग्राम और 350 ग्राम, इनको हम लोग प्लस करेंगे और ये हम लोगों के पास सिंपल आंसर आ जाएगा। बस बच्चों आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिखना, ग्राम के नीचे ग्राम लिखना। ठीक हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट इनकी इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। वो कहते हैं कन्वर्ट इन ग्राम इज़ इक्वल टू। जब वो कहते हैं कि अगर हम 845 केजी को जब हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो 45 ग्राम भी हमें दिया हुआ ना ऐसे। अब हमने इस वाले, ये वाला पोर्शन हमारा ग्राम में नहीं कन्वर्ट, और ये चीज़ हमारी ग्राम में कन्वर्ट है। हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट करके पहले फिर इसमें प्लस कर देंगे। तो देखिए ज़रा, 845 है हमारे पास। 845 को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? शाबाश, 1000 से। तो क्या है हमारे पास? 845,000 हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा। अब हम लोगों ने प्लस करना है 45। मैंने क्या बताया था बच्चों, हम 45 ग्राम है ना हमारे पास, ये भी तो मौजूद है, तो इसी वैल्यू के हिस्से है। तो प्लस करें ज़रा, ये 5 आ जाएगा, ये 4, ये 0, 5, 4, 8। हाँ जी, ये ऑप्शन आप लोगों के पास कहाँ मौजूद है? बिल्कुल जी, ये रहा हमारे पास ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम लोग करते हैं 25,699 को हम ग्राम है, इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं? जी बच्चों, ये हम लोग के पास ग्राम है, तो हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं इसको 25,000 है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं 25 kg और 699 ग्राम। किस में लिख सकते हैं हम लोग? ये देखें ना, ये 1000 के 3 कैंसिल हो गए हम लोगों के पास,
और 25 बचा, तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं 25 kg और 99 ग्राम। इज़ दैट क्लियर? इसका ये ऑप्शन है आप लोगों के पास सही, राइट ऑप्शन ये है, और इसका राइट ऑप्शन ये सेकंड वाला हम लोगों के पास, ये सेकंड। हाँ जी, सेकंड में हम लोग कहते हैं 70 kg 80। अब हम लोगों ने प्लस करना है, हम लोग के पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, दो सिचुएशन, एक केजी वाली सिचुएशन, दूसरी हम लोग के पास क्या है ग्राम वाली। अब केजी के नीचे केजी वाली लिखेंगे और ग्राम के नीचे ग्राम वाली, तो 70 ग्राम, केजी में हम लोग क्या लिखेंगे 865। हाँ जी, अब हम लोग क्या लिखेंगे 20 kg और 700 ग्राम। प्लस करें इनको ज़रा, तो ये देखिए ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ, और 7 और 2 शाबाश 9। देखिए ये ऑप्शन कहाँ है हमारे पास 91 kg और 565 ग्राम। 91 kg 565 ग्राम, हियर इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। समझ आ गई? नेक्स्ट उन्होंने बोला है इसी तरह से नेगेटिव वाला क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, और इसी तरह से सम वाला क्वेश्चन दिया है। सम वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो क्या कहते हैं 39 kg और 59 ग्राम को प्लस करना है आपने, इनका सम क्या होगा? 98 जी, तो क्या बनेगा हमारे पास 98 केजी में वैल्यूज़ दी हुई है ना, तो बच्चों हम लोग लिखेंगे भी किस में, केजी में वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हम लिखेंगे भी केजी में, तो 98 केजी। समझ आ गई मेरी बात? नेक्स्ट वो हमें देता है वॉल्यूम और कैपेसिटी। जी बच्चों, वॉल्यूम और कैपेसिटी किस चीज़ की होती है? बिल्कुल लिक्विड की और गैस की। तो लिक्विड को हम लोग किस में मुहैया करते हैं, मैंने बताया था लीटर में, ठीक हो गया, लीटर में। अब 1 लीटर आप लोगों को याद हो तो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, किसके? 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। इसी तरह से अगर हम लोगों ने 1 लीटर, हमारे लोगों के पास 5 लीटर है, तो हमने इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, शाबाश, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1000 से। और क्यों करेंगे? क्योंकि 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। इसी तरह से हम लोग मिल के करेंगे तभी लीटर में, इस तरह से उसमें। अब हम किस किस चीज़ को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, वो देख लें। किसको? मेडिसिन को। हम लोग मेडिसिन बहुत छोटी वैल्यू है ना, तो उसको मुहैया करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मिलीलीटर। शाबाश। जूस हमारे लोगों का मिलीलीटर में होता है, और कप ऑफ टी भी हमारे पास एक स्मॉल क्वान्टिटी है, तो वो भी किस में आएगी, मिलीलीटर में। देन हम लोग के पास इसी के अकॉर्डिंग वो हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देते हैं। यही वही एग्जांपल्स हैं बच्चों, सेम टू सेम, जो हम लोगों ने किलोग्राम में किए हैं और हम लोगों ने मीटर में किए हैं। इसी तरह से हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है। आगे बच्चों नेक्स्ट हम लोगों के पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, और हम लोगों के पास हमारी फोर्थ मेजरमेंट है, वो है टाइम। क्या चीज़ है? टाइम। बच्चों अब टाइम के दो तरह के स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड मतलब जी, जो बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा, वो यूनिट्स जो पूरी दुनिया में एक साथ ही चलते हैं। यानी कि पूरी दुनिया में अगर मीटर, हम लोगों के पास 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो पूरी दुनिया में 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के ही बराबर होगा। इन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। तो इसी तरह से टाइम के बच्चों स्टैंडर्ड यूनिट है हम लोगों के पास, वो यूनिट्स हैं हम लोगों के पास 12 और या 24 और। हम लोग टाइम दो सूरतों में देखते हैं, या तो हम लोग 12 घंटे वाला टाइम देखते हैं। 12 और आवर्स वाले टाइम में क्या होता है बच्चों कि 12 के बाद 13 नहीं आता, हम लोगों के पास दोबारा से 1 2 3 स्टार्ट हो जाती है। और हम लोगों के पास एक टाइम होता है 24 वाला। 24 में क्या होता है कि 12 के बाद हम लोग के पास 13 14 15 तक और हम लोगों के चले जाते हैं। ठीक हो गया। अब बच्चों हम लोगों के पास जोन सा भी टाइम हो, 12 आवर वाला स्टैंडर्ड टाइम हो या 24 आवर्स वाला स्टैंडर्ड टाइम हो, हम लोग टाइम्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा हमारा 1 से लेकर 12 तक होता है, और अगर हम लोग के पास 24 वाला है, तो हम लोगों के पास 12 से लेकर 24 तक हम लोग का दूसरा हिस्सा होता है टाइम का। एक हिस्सा हम लोग के पास कहाँ पे होता है, 1 से लेकर 12 तक, और एक होता है 12 से लेकर 24 तक। ये तो हो गया हम लोगों के लिए 24 वाले टाइम के लिए। इसमें जो ये बच्चों ये वाला है ना 1 से लेकर 12 तक, इसको बोलेंगे AM, और 12 से लेकर 24 वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं PM। इज दैट क्लियर? अब हम लोगों के पास आ जाता है 12 आवर वाला, इसमें 12 आवर होते हैं।
वो वाला टाइम अगर आ जाए तो 1 से लेकर 12 तक जो स्टार्टिंग वाले होते हैं हमारे 12 दिन के शुरू के पहले 12 घंटे हमारे एएम कहलाते हैं और आखिरी 12 घंटे हम लोगों के पास दोबारा से 12 से लेकर दिन के हम लोगों के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है बच्चों, वो हम लोगों के पास क्या कहलाता है, पीएम। इज़ दैट क्लियर? अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा टाइम देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, 12 आवर्स वाला या 24 आवर वाला। 12 आवर्स वाला रिपीट होता है, 24 आवर्स वाला रिपीट नहीं होता। अब बच्चों आप लोग ये मत समझना कि टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, टाइम का मेजरमेंट में क्या ताल्लुक है। बच्चों बिल्कुल टाइम का मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा ताल्लुक है। टाइम का एक बहुत अच्छा ताल्लुक हम लोगों की मेजरमेंट में है। बच्चों वो क्या मेजरमेंट है कि जिस तरह से अगर आप लोगों ने कभी अपनी मामा को किचन में काम करते हुए देखा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी मम्मा कहती होंगी कि मेरे खाना पकाने का टाइम 1 घंटा है, या इतने मिनट तक मैंने ये चीज़ पकानी है, या इतने मिनट तक मेरा प्रेशर चलेगा। बच्चे जो ये टाइम होता है ना, ये हम लोगों की मेजरमेंट को डिपेंड करता है। या कभी आपने बाबा को कहते हुए सुना होगा कि बाइक इतने किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चलती है, गाड़ी इतने किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चलती है, मैं इतने घंटों में पहुंच चुका था अपनी जगह पे, अपनी मंजिल पे, या इतने घंटों में मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, या इतने घंटों में मैं वापस आ जाऊँगा। बच्चों ये सारे जितने भी हैं, ये सारी मेजरमेंट्स हैं कि हम लोगों ने 1 घंटे में इतना काम करना है, ये 1 घंटे में हम लोगों ने इस जगह पहुँचना है। ये हम लोगों के मेजरमेंट स्केल्स होते हैं टाइम भी। अब टाइम हम लोग कैसे मेजर करते हैं बच्चों, जब हम लोग टाइम को इस्तेमाल करते हैं, अपने क्वेश्चंस में इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों हम लोग बाकी लीटर, किलोग्राम और लेंथ की तरह हम लोग टाइम का भी सबसे छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा यूनिट टाइम का आप लोग कहते हैं, आप लोगों को पता होगा बच्चों कि आवर्स होते हैं। सबसे बड़े क्या होते हैं हम लोगों के पास, घंटे यानी कि आवर्स। और उससे छोटे क्या होते हैं हम लोगों के पास, शाबाश, मिनट्स। और उससे छोटे क्या होते हैं, बिल्कुल सही जवाब, सेकंड। समझ आ रही है मेरी बात? तो सबसे बड़े क्या है, आवर्स, उसके बाद मिनट्स और उसके बाद सेकंड्स। आवर्स और मिनट्स के दरमियान में जो हम लोग पास गैप होता है वो कितना होता है, आवर्स होते हैं हमारे पास 24। तो 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं बच्चों, बिल्कुल 60 मिनट्स होते हैं। कितने, 60 मिनट्स। और 1 मिनट में हम लोगों के पास कितने सेकंड्स होते हैं बच्चों, शाबाश, 60 सेकंड्स होते हैं। इसी तरह से हम लोगों के पास, अगर मैं कहूँ कि आप लोगों ने आवर्स से मिनट में कन्वर्ट करना, तो आप लोग क्या करोगे, मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप लोगों के पास आवर्स मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को अगर मैं कहूँ कि मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करो, तो आप लोग क्या करोगे, 1 मिनट को मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, तो आप लोगों के पास 60 सेकंड्स आ जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? लेकिन अगर मैं बच्चों एक और बात, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि 1 आवर को आप लोग कन्वर्ट करो डायरेक्ट सेकंड में, किस में कन्वर्ट करो, सेकंड्स में कन्वर्ट करो, तो आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए बच्चों, आप लोग कहेंगे कि 1 आवर में 60 हम लोगों के पास मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोगों के पास क्या आंसर आएगा, बिल्कुल 3600 आप लोगों के पास आंसर आएगा। तो एकदम डायरेक्ट बात क्या हुई, हम लोग के पास क्या बनी बात, वो ये बनी कि 1 घंटे में हम लोगों के पास 36 सेकंड होते हैं। कितने, 36 सेकंड। इज़ दैट क्लियर बच्चों? ये हम लोगों की मेजरमेंट में इस्तेमाल होने वाला है आज की। इसी के हवाले से हम लोग चंद एक क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ज़रा हम लोगों के क्वेश्चंस क्या कहते हैं। क्वेश्चंस है हम लोगों के पास यहाँ पे। सबसे पहले उन्होंने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिनको आप लोग अपने माइंड में अच्छी तरह से सेट कर लें। वो कहते हैं 7 डेज़ इन अ वीक, कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 4 हफ्ते होते हैं एक मंथ में, यानी कि 4 वीक्स इन अ मंथ। हम लोगों के एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4। शाबाश। नेक्स्ट वो कहता है 30 और 31 डेज़ इन मंथ। हाँ जी, 30 या 31 डेज़ होते हैं हर मंथ में। और एक्सेप्ट फेबररी, हमारे लीप के ईयर में फेबररी में 29 डेज़ होते हैं। और हम लोगों के नॉर्मल रूटीन में फेबररी में कितने डेज़ होते हैं, शाबाश, 28। 12 मंथ इन अ ईयर, साल में कितने, 12 मंथ्स होते हैं हम लोगों के पास। और 52 वीक्स इन अ ईयर, और हम लोगों के पास साल में कितने हफ्ते होते हैं,
शाबाश 52। नेक्स्ट 360 डेज इन अ ईयर, और लीप के ये साल में हम लोगों के पास कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं। एक डे कैसे बढ़ गया बच्चों? बिल्कुल, क्योंकि फरवरी का एक दिन, फरवरी में, लीप के ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं। ये इंफॉर्मेशन है बच्चों छोटी सी, जो आप लोगों ने काइंडली याद करनी है, इनको अपने जहन में बिठाना है। अगर आप लोगों को ये छोटी वैल्यूज़ आती होंगी, इन बेसिक इंफॉर्मेशन, इन बेसिक चीज़ों की अगर आप लोगों को इंफॉर्मेशन होगी बच्चों, तो टाइम के क्वेश्चन करने आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं रहेंगे। आज के लेक्चर में बच्चों जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको एक दफ़ा हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग कैसे किलोमीटर को, हम लोग कैसे केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे हम लोग 1 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हम लोगों ने पढ़ा टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम हम लोगों के पास 2 तरह का होता है, 12 आवर का और 24 आवर का। और हम लोगों के पास टाइम के, एक दिन में टाइम के 2 हिस्से होते हैं, एएम और पीएम। एएम बोलते हैं, और हम लोगों का जो सुबह वाला टाइम होता है, और पीएम हम बोलते हैं अपने शाम वाले टाइम को। एएम की जो है हम लोगों के पास स्टैंडर्ड, एएम का जो हम लोगों के पास मुखफ़्फ़फ़ है, इनके एएम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एएम हमें रिप्रेजेंट करता है एंटी मेरिडियम, और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। एंटी मेरिडियम यानी कि हाफ से पहले वाला दिन, और पोस्ट मेरिडियम बोलते हैं हाफ के बाद वाला हिस्सा। समझ आ गई बच्चों? उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जो मैंने आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन रिमेंबर करने के लिए दी है, वो आप लोग याद करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।